नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 8 फरवरी। अपने पास अब इवनिंग शिफ्ट का करंट अफेयर आ गया है। इवनिंग शिफ्ट का जो एमपी पुलिस एग्ज़ाम हुआ था, उसके जो भी क्वेश्चन पेपर आए थे, उसका वो पेपर आ चुका है अपने पास। और अब इस पेपर का अपन लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एलपीजी में गंध हेतु क्या मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टन। अगर मिथाइल मरकैप्टन नहीं हुआ तो याद रखिएगा इथाइल मरकैप्टन भी मिलाया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एलपीजी का फुल फॉर्म इसे आपको कमेंट बॉक्स पे आपको बताना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये अग्रणी राज्य है कर्नाटक। याद रखिएगा इसको। ये कर्नाटक में जो बाबा बुदान की पहाड़ी वाला एरिया होता है, वो सब एरिया पे ये कॉफ़ी का उत्पादन अच्छे पैमाने पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। शंकुल वन किस प्रदेश में उगते हैं? तो ये शंकुल वन आपका ये टैगा प्रदेश में उगते हैं। भारत में टैगा प्रदेश आपका कहाँ पर मिलेगा? आपका ये हिमाचल प्रदेश वगैरह वाले एरिया में मेनली आपको ये आपका ये जो हिमालय है, हिमालय वाले क्षेत्रों में आपको ये टैगा प्रदेश मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा देव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? सॉरी, बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो ये हैं गोंड जनजाति के। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहमनी राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये था कलीमुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ओएनजीसी का आपको फुल फॉर्म बताना है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। चलिए मैं ये बता दिया। खैर, तो ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये है देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। कानपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक अश्वशक्ति बराबर होता है कितना? 746 वॉट के। याद रखिएगा। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरन अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो ये होता है 20। भारी जल को क्या कहते हैं? क्या है फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला? ये है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बरमूडा त्रिभुज, मतलब जो बरमूडा ट्रायंगल है, जिसमें कहते हैं उसके ऊपर से कोई भी प्लेन निकला तो वो भी जा कर के जो है वो महासागर में डूब जाता है। तो प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस परत की चढ़ाई की जाती है? तो ये जिंक की चढ़ाई की जाती है उसमें, ताकि उसमें जंग ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी रास बिहारी बोस ने। ये गर्म दल के साथ बाद में जुड़ गए थे। तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। वेरी फेमस। कहाँ पर हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। संपत्ति को विधिक अधिकार कब घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। फूल गोभी में खाने योग्य पदार्थ क्या होता है? ये होता है ग्रेटर गंगोह परियोजना किस नदी पर स्थित है? केन नदी पर स्थित है ये परियोजना। और ये केन नदी पे कहाँ पर है? कटनी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। त्रिचिपल्ली किस नदी के किनारे है? तो ये त्रिचिपल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज की थी वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? यह किया गया था इंदौर में। कब था? 22 मई 1955 में। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों तरफ दिखाई देने वाला भाग को क्या कहते हैं? ये कहते हैं कोरोना। जो आजकल चल रहा है वो कोरोना नहीं, ये एक दूसरी चीज़ भी होती है। सूर्य ग्रहण के समय जो है किनारे किनारे पे आपका जो है लाल रंग जो है समझ में आएगा।
कभी आप जो है चश्मा वगैरह लगा करके सूर्य ग्रहण को देखिएगा तो ऊपर कॉर्नर पे लाल रंग दिखता है, तो ये किनारे पे दिखने वाला भाग को कोरोना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है ऑक्सीजन। इसके बाद हिंदी को संघ की राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1949 में। भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था जबलपुर में। कब हुआ था? 1923 पे। कपास हेतु किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है काली मिट्टी का। तभी भारत के ये मध्य प्रदेश के ये पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कपास का काफ़ी उसमें उत्पादन होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का ये दक्षिण पश्चिमी एरिया, इन तीनों को आप सर्कल में बना देंगे ना, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी की वो अवेलेबिलिटी है और इसमें ही कपास की वो खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सोडा वाटर बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए फिर नए वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।